Hello, my dear students. Hope you may be fine. So, in today's video lecture, we are going to explain another important subtopic: potential energy. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ पर होती है। इससे पहले हमने पहली वीडियोस में काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाला, एक्सप्रेशन निकाला, रिलेशन बिटवीन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने पढ़ा, यूनिट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम पढ़ा। सो लेट अस टेक नाउ पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। बट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी is defined as the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration. तो बच्चों, the kinetic potential energy of a body is defined as the energy possessed by the body by virtue of position or configuration. कि एक बॉडी का जो ड्यू टू इट्स पोजिशन जो होता है, उस वक्त जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज the potential energy of the body is the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration, जो हमने पहले भी, मैंने आपको वीडियो में पहले भी समझाया था जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, बिकॉज दे बोथ आर टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। सो वी विल टेक सम एग्जांपल्स। जैसे बच्चों, व्हेन वी बाइंड द स्प्रिंग इन आवर वॉच, देन पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। जब हम घड़ी में, आप देखते हो घड़ी होती है, जो घड़ी हम यूज़ करते हैं अपने घरों में यूज़ करते हैं या लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, तो उस घड़ी को हम क्या करते हैं, या अगर बेल होता है, उस बेल या घड़ी में जो स्प्रिंग होती है उसको बाइंड करते हैं, उसको पूरा टाइट करते हैं, खींचते हैं, टाइट करते हैं। तो जब वो रिलीज़ होती है, वो उसमें एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो अगर हम बात करेंगे वाटर स्टोर्ड इन ए रिजर्वायर, वो जो कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, जब वाटर स्टोर करते हैं हम रिजर्वायर में या डैम में स्टोर करते हैं, तो उस वाटर में जो स्टोर्ड वाटर होता है या टैंकी में होता है वाटर स्टोर्ड, उसमें होती है उसमें होती है वाटर स्टोर्ड जो होता है रिजर्वायर में, तो या इन ए डैम में होता है थ्रू ए सर्टन हाइट, प्लेस्ड एट सर्टन हाइट, जो डैम बनता है हाइट पर, वहाँ पर जो वाटर होता है उसकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। द वाटर स्टोर्ड इन ए रिजर्वायर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह लिफ्टेड वेट, जब वेट को लिफ्ट करते हैं, जब हम किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, उसमें भी होती है ये पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह जो कुछ बॉडीज़ जिसको पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें जैसे कॉइल्ड स्प्रिंग ऑफ ए वॉच होता है, और ग्रामोफोन या कंप्रेस्ड गैस होता है, या कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड स्प्रिंग होता है, उनको होता है उनकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। गो द एग्जांपल्स ऑफ बॉडीज़ पोजेसिंग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, द कॉइल्ड स्प्रिंग ऑफ ए वॉच और ग्रामोफोन। कॉइल्ड स्प्रिंग ऑफ ए वॉच और ग्रामोफोन जो होता है, दे पोजेस, उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। या कंप्रेस्ड गैस होता है, जब कंप्रेस्ड गैस होता है तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। या कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड स्प्रिंग, या जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, एलोंगेट करते हैं, जब एक स्प्रिंग को बाइंड करते हैं या इन ए वॉच, तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। गो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट अस टेक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ पोजिशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो बच्चों, यहाँ पर हमने डिफाइन किया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने बोले, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो एग्जांपल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने बताए, एक्सप्लेन किए इसमें। अब होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? वो जब ग्रेविटेशनल इसके साथ लगेगा पोटेंशियल एनर्जी के साथ, दैट मीन्स द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी by virtue of its position above the surface of the earth. Go when the gravitational potential energy is defined as the energy possessed by the body by virtue of its position above the surface of the earth. को जब एक बॉडी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ होगा, सर्टन हाइट पर होगा,
वहाँ पर जो एनर्जी हो पोजेस्ड बाय द बॉडी होती है, वो होती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर टू हाई ग्रेटर हाइट्स इन डैम्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। वो जब हम हाइट पर रखते हैं, जब वाटर स्टोर करते हैं हम हाइट्स पर, इन डैम्स में हम स्टोर करते रहते हैं, वो उसमें होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो जब हम वाटर को स्टोर करते हैं अबो द हाइट, ग्रेटर हाइट्स पर स्टोर करते हैं वाटर को इन डैम्स, तो उस वाटर में की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो ये एनर्जी यूज़ करते हैं वाटर की फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। जब आप बड़े बड़े पावर स्टेशन को देखते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को देखते हो, वहाँ पर ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, और वो पानी कहाँ होता है, वो स्टोर किया जाता है डैम में। और डैम में हाइट पर जो पानी को स्टोर किया जाता है उसको दैट वाटर पोजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, and that gravitational potential energy of the water is used to produce electricity in hydroelectric power stations। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं जो पानी के सहारे, पानी की मदद से बिजली को पैदा करते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इसके बारे में आपने 10th में भी पढ़ा है। सो लेट अस फाइंड द डेरिवेशन, लेट अस डिराइव द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। हम बोलते हैं लेट m be the mass of the body, g is the acceleration due to gravity and h is the height to which the body rises। हम मानते चलो m be the mass of the body, g is acceleration due to gravity, acceleration due to gravity when the body is body को certain height पर rise किया जाता है, और h is the height, h is the height of the body acute by the body, g is the acceleration due to gravity and m is the mass of the body। So to derive the relation, the work done by the body is force into distance, that is the work done by the body is force into distance। वो force बराबर है m into g, force बराबर है mass into acceleration, लेकिन यहाँ पर acceleration due to gravity आता है। वो work done बराबर है force into distance। सो force के बदले आता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर m a के बजाय हम लिख सकते हैं m g, because the body is given some height, is raised to some height, and instead of acceleration we use acceleration due to gravity g। so force हम लिखेंगे ma के बजाय लिखेंगे mg, because body has been raised to some height h, body has been raised to some height h, and it possesses acceleration due to gravity acts on the body। so बच्चों, जब when the body is raised to some height h, and force F acts on the body, and acceleration g is acceleration due to gravity acting on the body, then the work done by the body is equal to mg into h, force into distance, that is mg into h, and the work done by the body is mgh। thus work done is the measure of gravitational potential energy। so this work done is the measure of the gravitational potential energy possessed by the body। so gravitational potential energy बराबर होता है mgh। this work done by the body raised to some height, when the body is raised to some height, and acceleration due to gravity g acts on the body, force F acts on the body, the work done by the body when it is raised to some height, that is given by w is equal to mgh, and this work done is the measure of the gravitational potential energy। so बच्चों, ये जो वर्क डन है ये हमें मेजर करता है, दिस विल गिव अस द measure of gravitational potential energy possessed by the body when it is raised to some height। so gravitational potential energy is equal to mgh। so हमने derive किया relation of gravitational potential energy। so gravitational potential energy is the work done by the body in order to attain some height, and that is equal to mgh। तो यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, इसको हमने याद रखना है। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि जब बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पर होती है h0 होता है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जो होता है, हाइट 0 होती है बॉडी की कोई हाइट नहीं होती है। सो उस टाइम जो ये होता है कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी इज 0। नोट नंबर 2 में पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। वो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये डिफाइन किया जाता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज।
नोट नंबर थर्ड, ए बॉडी इन मोशन मे और मे नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी। तो नोट थर्ड है कि ए बॉडी इन मोशन, जब एक बॉडी मोशन में होता है, इट में पजेस पोटेंशियल एनर्जी और इट में नॉट पजेस पोटेंशियल एनर्जी। सो बच्चों आपको याद रखना है, ए बॉडी इन मोशन मे और मे नॉट हैव द पोटेंशियल एनर्जी। सो एक बॉडी जब मोशन में होती है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। सो ए बॉडी इन मोशन मे और मे नॉट हैव द पोटेंशियल एनर्जी, आपको याद रखना है, क्योंकि व्हेन ए बॉडी इज मोशन इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, बट व्हेन द बॉडी इज मोशन इट मे और मे नॉट हैव द पोटेंशियल एनर्जी, आपको हमेशा याद रखना है। नोट नंबर 4, by convention when work is done by the body, when the work is done by the body, potential energy is taken as positive, and when the work is done on the body, potential energy is taken as negative. So बच्चों यहाँ पर ये कुछ नोट्स हैं, ये आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। by convention when work is done by the body, जब बॉडी वर्क डन करेगी potential energy is taken as positive, and when work is not done by the body then potential energy is taken as negative. So बच्चों ये आपको कुछ पॉइंट से याद रखने हैं कि जब एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ होता है, हाइट ऑफ द बॉडी होता है 0, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर एच 0 हैगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 0. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। एंड ए बॉडी इन मोशन में और मे नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक बॉडी जब मोशन में होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, but it may or may not have the potential energy. And when work done is by the body, it has positive it is taken as positive, potential energy is taken as positive, and when work is done on the body, the potential energy is taken as negative. So बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना है, you may not get confused. When work is done by the body, potential energy is taken as positive, and when work is done on the body, the potential energy is taken as negative. So you have to take understand these points, and you have to remember these for ever. So इस वीडियो मैसेज में हमने आज वीडियो लेक्चर में आज हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ा, एग्जांपल्स क्या पढ़ा हमने, एक्सप्लेन किए, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा हमने, उसका रिलेशन हमने फाइंड किया, और साथ में कुछ जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वो भी डिस्क्राइब किए। So बच्चों, you repeat the videos 1-2 times and consult your notes. You will be able to clear your concept. Thank you very much.